एस्ट्रो शिफाली। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रो शिफाली में। तो चलिए आज हम बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में। आप सभी जानते हैं कि राहु और केतु हमारी कुंडली के अंदर छाया ग्रह माने गए हैं, परंतु छाया ग्रह होने के बावजूद भी ये हमारी कुंडली के अंदर इतना उथल पुथल मचा देते हैं कि हम खुद ही नहीं जान पाते कि हो क्या रहा है हमारे साथ। राहु के कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो आज मैं आपके सामने आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों को राहु से रिलेटेड कुछ ऐसे सिंपल रेमेडीज दे सकूं जिसके करने से ही आप लोग कुछ रिलीफ, जैसे आजकल चल रहा है राहु के बारे में चर्चा करते करते तो शायद हमारा दिन ही निकल जाएगा। तो अब हम इस बात को यहीं खत्म करते हुए रेमेडीज की तरफ चलते हैं कि हमें राहु से रिलेटेड कौन सी ऐसी रेमेडीज करनी चाहिए जिनके करने से हमें कुछ लाभ मिल सके या हमें राहत मिल सके। क्योंकि राहु तो सडन होने वाली घटनाओं में से एक है, अचानक जो हमारे साथ घटित होता है वो राहु की ही देन है। तो चलिए बात कर लेते हैं। और राहु का हर घर के अंदर अलग प्रभाव होता है, अलग प्रवृत्ति होती है। अगर किसी का भी राहु प्रथम हाउस में बैठा है तो उनके लिए रेमेडी कि आप गले के अंदर चांदी की चेन धारण करें, जिससे जो है आपको थोड़ा गुस्सा कम आएगा। क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है वो हमारा ब्रेन है। जब राहु यहाँ बैठ जाएगा तो वो इतना ज्यादा हमें फ्रस्ट्रेट करेगा, इतना ज्यादा डाइसी कर देता है कि हम कोई भी कुछ भी मतलब डिसाइड नहीं कर पाते, इजीली हम लोग कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते। तो उसके लिए आप सिंपल एक गले के अंदर चांदी की चेन धारण कर लीजिए। फर्स्ट हाउस में जिनका राहु है वो लोग थोड़े से जौ लीजिए, उसे दूध में धो के आफ्टर बर्थडे अपने आप जल प्रवाह कर दीजिए। हर साल थोड़े थोड़े ऐसे करने से भी आपका जो राहु का प्रभाव है वो थोड़ा शांत हो जाएगा। बाकी जो आपकी कुंडली में डिग्रीज है उसके अकॉर्डिंग इसकी रेमेडीज बनती है। सेकेंड हाउस में जिनका भी राहु है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो घर के अंदर वो मंदिर ना बनाए, मूर्तियों की स्थापना ना करे, घंटियां बजाकर पूजा ना करे और माला ना फेरे। अगर आप ऐसा करेंगे तो राहु का दुष्प्रभाव जो है वो घर के अंदर ज्यादा बढ़ता जाएगा, राहु का दोष बढ़ता जाएगा। आप अपने गले में, जिनका राहु सेकंड हाउस में है, वो आप अपने गले के अंदर चांदी की एक गोली आती है, थोड़ी ठोस गोली होती है, उसे भी आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। चाहे आप सफेद धागे में कर लीजिए या पीले धागे में कर लीजिए, तो उसको पहनने से भी आपका राहु कंट्रोल में रहता है। तो सेकेंड हाउस जो है वो हमारा कुटुंब का ग्रह है, हमारे फाइनेंस का ग्रह है, धन संपत्ति संग्रह का, बैंक बैलेंस का ग्रह है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इसलिए ये रेमेडीज जो है वो आपके लिए काफी शुभदायक होंगी। तो चलिए थर्ड हाउस के लिए। थर्ड हाउस में जिसका राहु है उन लोगों को अपने घर में हाथी दांत की वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। और हाथी, कई बच्चे होते हैं जैसे हम लोग हाथी वाले टॉयज गिफ्ट कर देते हैं, या कुछ भी हाथी की शेप जो होती है, एलिफेंट वाले टॉयज होते हैं छोटे, तो उनको भी अपने घर में आप ना रखिए। थर्ड हाउस के लिए इतना ही। और फोर्थ हाउस वाले जो हैं उन्हें अपने घर में गंगा जल जरूर रखना चाहिए। कभी महीने में या 15 दिन में एक बार आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए और उससे स्नान कर लीजिए। क्योंकि आज के पैंडेमिक में हम लोग तीर्थ जाके स्नान नहीं कर सकते, तो सेफ यही है कि आप घर को ही तीर्थ स्थान मानिए। अपने वॉशरूम में अपने बकेट के अंदर थोड़ा सा गंगा जल अपने नहाने के पानी में डालिए और उसी को तीर्थ स्थान मानकर स्नान कर लीजिए। तो ये भी हमारे दुष्प्रभाव को दूर करता है। और जिनकी मदर उनके साथ रहती हैं वो अपनी माँ की सेवा कीजिए, क्योंकि चौथा हाउस जो है वो हमारी माँ का घर होता है। यदि हम अपनी माँ की सेवा करेंगे तो हमें राहु वैसे ही परेशान नहीं करेगा। फिफ्थ हाउस में जिनका राहु बैठा हुआ है, फिफ्थ हाउस के लिए चांदी का हाथी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे हमारे घर के अंदर जो राहु की नकारात्मक ऊर्जा है उसे हम कम कर देते हैं। चांदी का हाथी आप लीजिए, उसे छोटी सी कटोरी के अंदर, चाहे आप कांच की कटोरी चाहे चांदी की, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आप लीजिए, उसमें पानी डालिए और 52 ग्राम्स का बना हुआ हाथी आप उसमें रख दीजिए परमानेंट। जब पानी सूख जाता है तो उसका हम पानी बार बार चेंज करते रहते हैं। ये नेगेटिव इम्पैक्ट को खत्म करता है। फिफ्थ हाउस हमारा एजुकेशन का हाउस होता है, हमारे बच्चों का हाउस होता है। तो ग्रस्त जीवन में आ रही प्रॉब्लम्स को भी हम इससे कम कर देते हैं। और जहाँ पे पति पत्नी के रिलेशन आपस में खराब हो रहे हैं, फिफ्थ हाउस के राहु वालों के लिए है
कि वो दोबारा से शादी करें। दोबारा से मेरा मतलब है कि आप अपनी वाइफ से ही दोबारा शादी कीजिए, कहीं और नहीं। तो प्लीज आप अपनी वाइफ से, सॉरी, आप अपनी वाइफ से दोबारा शादी कीजिए। चाहे आप कितना भी टाइम हुआ हो आपकी शादी को, दोबारा से एक बार शादी कर लीजिए। इससे आपके जीवन में आ रही मिसअंडरस्टैंडिंग जो हस्बैंड वाइफ में हो जाती है, उससे भी काफी रिलीफ मिलता है। जिनका राहु 6th हाउस में है वो तो वैसे ही बलवान होते हैं, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक काले रंग का सिर्फ कुत्ता अपने घर पे पालिए, और नहीं पाल सकते तो आप आवारा कुत्तों की सेवा ही करनी शुरू कर दीजिए। उन्हें दूध, ब्रेड, बिस्किट जो आप लोग खिला सके वो आप करिए। तो 6th हाउस वालों का तो बिल्कुल ही इजी उपाय है कि आप कुत्तों की सेवा कीजिए। काला कुत्ता पालना है तो आप घर में पालिएगा, उसके अलावा कोई नहीं। ब्राउन तो बिल्कुल नहीं। तो 7th हाउस जो कि हमारा ग्रस्त जीवन है, जो हमारा पार्टनरशिप का हाउस है, वहाँ अगर आपका राहु बैठा है तो आप लाइफ टाइम सोच लीजिए कि आपने पार्टनरशिप में कोई भी काम नहीं करना। आपका जो है पार्टनरशिप का हाउस जो है वो खराब है, क्योंकि राहु जो है वहाँ बैठ के कुछ ना कुछ गड़बड़ क्रिएट कराएगा। बेटर यही है कि आप पार्टनरशिप ना कीजिए। और 7th हाउस हमारे गृहस्थ जीवन का है। आपकी वाइफ का भी आपके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती ही हैं।